नमस्कार। आज हम एक ऐसे बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। बात हो रही है अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक बेहद अहम कानूनी लड़ाई की। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव को हिला सकता है। इस हेडलाइन को ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा है। जरा सोचिए, जो शिक्षक पिछले 25-30 सालों से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अचानक से उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। ये कोई आम कानूनी मामला नहीं है, ये उन हजारों टीचर्स की रोजी रोटी का सीधा सवाल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक शिक्षा के क्षेत्र को दे दिए हैं। तो इस पूरे मामले की गहराई और इसके विशाल पैमाने को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। दूसरा, इस मुख्य विवाद का स्पष्टीकरण। तीसरा, शिक्षकों की तरफ से रखे गए तर्क। चौथा, शिक्षा की गुणवत्ता पर कोर्ट का जोर। और अंत में 5वां हिस्सा, इस फैसले का प्रभाव और आगे के कदम। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। आइए समझते हैं कि आखिर इस समय देश भर के अनगिनत शिक्षकों के सिर पर कैसा तात्कालिक खतरा मंडरा रहा है। रांची से आई हालिया सुनवाई की ये खबर बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करती है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश एकदम कड़ा और स्पष्ट है। बिना टेट यानी पात्रता परीक्षा पास किए अब किसी को भी शिक्षक के पद पर बने रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। और कोर्ट की इसी एक सख्त टिप्पणी ने पूरे देश के शिक्षकों में भारी बेचैनी और अनिश्चितता पैदा कर दी है। कोर्ट का ये सख्त रुख इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है, जितनी छूट चाहिए थी वो दी जा चुकी है। मतलब अब नरमी बरतने या और समय देने का दौर आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। अब तो बस नियमों का पालन करना ही इकलौता रास्ता बचा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मुख्य विवाद का स्पष्टीकरण। इस पूरे मामले की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना ही होगा। ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। देखिए, इनमें से कई शिक्षकों की बहाली 1998 से 2009 के बीच राज्यों की अपनी मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त अनिवार्य टेट जैसा कोई नियम मौजूद ही नहीं था। फिर 2017 में एनसीटीई के नियम लागू हुए और इन पुराने शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया। बात यही खत्म नहीं हुई। 1 सितंबर 2025 के एक अहम आदेश ने इस टेस्ट को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। और अब हम वर्तमान सुनवाइयों के दौर में हैं, जहां फिलहाल कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो आखिर ये टेट है क्या? ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक अनिवार्य परीक्षा जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई रेगुलेट करती है। अब स्थिति ये है कि इन पुराने शिक्षकों के लिए अपनी बरसों पुरानी नौकरी बचाने का बस एक ही कानूनी रास्ता बचा है, और वो है इस खास परीक्षा को पास करना, फिर चाहे उनके पास पढ़ाने का दशकों का अनुभव ही क्यों ना हो। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, शिक्षकों के पक्ष में तर्क। इस मुद्दे का मानवीय पहलू क्या है और शिक्षकों के बचाव में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। इन शिक्षकों की तरफ से कोई साधारण टीम नहीं लड़ रही है। इनका पक्ष रखने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और कई सीनियर वकील मैदान में उतरे हैं। कई शिक्षा संगठनों और राज्य सरकारों ने भी इन शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़े होकर अदालत में पुनर्विचार याचिकाएं डाली हैं। इन याचिकाओं में पुरजोर मांग की जा रही है कि इन अनुभवी शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट दी जाए। यहाँ जो मुख्य तर्क है ना, वो बहुत ही सहानुभूति से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि जिन शिक्षकों ने अपनी जिंदगी के कई दशक बच्चों को पढ़ाने में लगा दिए, उन्हें अचानक से एक मानकीकृत परीक्षा देने के लिए मजबूर करना कहाँ तक सही है। याचिकाकर्ताओं का सीधा सा पॉइंट है कि दशकों की सेवा और क्लासरूम के उस विशाल अनुभव को आप ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते। ये सीधे तौर पर उनकी नौकरी की सुरक्षा और उनके परिवारों की आजीविका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर। अभी तक हमने शिक्षकों का पक्ष देखा, लेकिन अब हमें उन संस्थागत कारणों को भी समझना होगा जो इस सख्त नियम की असली वजह हैं। दोनों पक्षों का ये टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है शिक्षकों का इतने सालों का अनुभव और नौकरी बचाने की गुहार, और ठीक उसके सामने खड़ी है सुप्रीम कोर्ट की वो अडिग मांग कि पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और नियुक्ति के नियमों का सख्ती से पालन होना ही चाहिए। देखा जाए तो ये अनुभव बनाम सख्त नियमों की एक बहुत ही जटिल टक्कर है।
कोर्ट का नजरिया इस पर एकदम साफ है। उनका मानना है कि 2017 के बाद जो 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया था, वो परीक्षा पास करने और नियमों का पालन करने के लिए काफी था। अदालत का कहना है कि भविष्य में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाए रखने के लिए एनसीटीई के तय किए गए नियमों का पालन हर राज्य और हर शिक्षक को करना ही होगा। इस कड़े रुख से ये संकेत तो मिल ही जाता है कि नियमों में अब शायद ही कोई ढील दी जाए। अब बात करते हैं हमारे आखिरी हिस्से की, प्रभाव और आगे के कदम। इस संकट का पैमाना कितना बड़ा है, ये समझना बहुत जरूरी है। 70 से भी ज्यादा। जी हाँ, इस समय सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये संख्या साफ दिखाती है कि इस अनिवार्य नियम के खिलाफ पूरे देश में किस हद तक भारी विरोध, चिंता और बेचैनी फैली हुई है। कई शिक्षा संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अदालत से कोई कानूनी राहत नहीं मिली तो टेट नियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए लाखों शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो जाएंगे। बात कुछ 100 या 1000 लोगों की नहीं है। यहाँ लाखों परिवारों की रोजी रोटी और कई पीढ़ियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। इसका सीधा असर पूरे देश के स्कूलों के कामकाज पर पड़ने वाला है। फिलहाल स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुरक्षित नहीं रखा है और सुनवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लाखों शिक्षक और कई राज्य सरकारें अभी भी एक गहरे सस्पेंस में हैं। ये एक ऐसा इंतजार है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। तो ये पूरी स्थिति भारत की शिक्षा प्रणाली के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले की ओर बढ़ रहा है, बस यही देखना बाकी है कि आखिर जीत किसकी होगी। क्या क्लासरूम में बिताए गए दशकों के उस अमूल्य अनुभव को प्राथमिकता मिलेगी, या फिर शिक्षा को लेकर तय किए गए सख्त राष्ट्रीय मानकों को सर्वोपरि रखा जाएगा? इस एक सवाल का जवाब अंततः हमारे देश के शिक्षा जगत की नई दिशा तय करेगा।